हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो चलिए आज एक फुल टेस्ट लगाते हैं दोस्तों, झारखंड जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो इसमें हम लोग झारखंड जीके का, साइंस का और झारखंड जीके जीके साइंस और कंप्यूटर के जो है टोटल 110 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टोटल जो है 110 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे उसका। और कुछ कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों, कुछ मैथ के क्वेश्चन और कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों वो अशगाबाद होती है। ठीक है, ये सही है। कजाकिस्तान का अल्माटा। हांगकांग का जो है दोस्तों ये खार्तूम नहीं होता है। ठीक है, हांगकांग का जो है, हांगकांग की राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया। और बात करेंगे खार्तूम की। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, खार्तूम। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी जो रुपया जो मुद्रा होती है वो क्या है? रूबल। म्यांमार का नेपिताओ और इसका जो होता है क्या। चीन चीन की राजधानी बीजिंग और रेनमिनवी। ठीक है, ताइवान ताइपे। ताइवान का जो है दोस्तों सही आंसर क्या होता है? ताइवान का होता है डॉलर। ठीक है, ताइवान ताइपे डॉलर। ठीक है, और येन जो है, येन किसकी मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। ताइवान का क्या होता है? तो डॉलर। चलिए, चीन की राजधानी बीजिंग और इसका जो है रेनवेनवी। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी है। तो ये जो है दोस्तों 343। ठीक है, आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? देवनागरी। ठीक है, चलिए, बहुत को यहाँ पे कंफ्यूजन में 243 मार देंगे। 243 नहीं, कंफर्म इसका 343 होगा। आर्टिकल 343। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख भाषा परिवार में से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आर्य परिवार है ये लगभग 76.87% सही है। लेकिन द्रविड़ जो है ये 18% नहीं, द्रविड़ का 20.20 यानी कि 20.82। ठीक है, इतना है। ठीक है, 20 यानी कि 20.82%। ये कितना है? किसका है? द्रविड़ का। बाकी ऑस्ट्रिक समूह 1.11 और तिब्बत का 1.01। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि कौन सा कथन गलत है? तो द्रविड़ भाषा परिवार वाला गलत है। अगला है, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो गांधार शैली में दोस्तों मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जो है मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो गांधार कला शैली है इसके तहत बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन है? गौतम बुद्ध। उनका जन्म जो है कपिलावस्तु लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल। और ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों बोधि वृक्ष के, जो पीपल वृक्ष है, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। और अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और अंतिम जो थे वो थे महावीर जैन। ठीक है, महावीर जैन। और उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो नहीं थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग 1774 में। कब थे? 1774 में। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो हाँ, ये जो है केवल दो ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा है। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो है दादा भाई नौरोजी 1825 से लेके
1917, इनका जन्म 1825 और 1917 तक ये रहे थे। इन्होंने द पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल जो है इनके द्वारा लिखा गया है। और भारत में जो है दोस्तों सबसे पहले जो है आकलन जीडीपी का, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो लगाया गया था, दादा भाई नारोजी के द्वारा। अगला, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है दोस्तों केरला में हुई थी। कहाँ पे? केरला में है मोपला विद्रोह, ठीक है। और ये जो है उसी में केरल में जो है मालाबार का तट, ठीक है, मालाबार का तट कहाँ पे है? केरल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। और एक है कोरोमंडल तट दोस्तों, क्या है? कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ये जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है, तो किस चीज के विकास पर? तो इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा दोस्तों, जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसके ऊपर जो है हंटर कमीशन ने काफी जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से दोस्तों पश्चिम बंगाल लगता है, मेघालय लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे जो है दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा और किसी में नहीं है, त्रिपुरा सिर्फ इसी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितना कितना बॉर्डर शेयर करती है दोस्तों? तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर और त्रिपुरा 856, मिजोरम 318 जो है किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में जो है कि बांदीपुर है, ठीक है। तो यही जो है ये गलत है, यहाँ पे तमिलनाडु दे दिया है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बचपन से ही हम लोग वो वाला ट्रिक पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है मित्र से हो जाएगा आपका मिजोरम होता है, मी से, त्र से त्रिपुरा, लेकिन मणिपुर नहीं जाएगा, ठीक है, मणिपुर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल 8 राज्यों से होकर, टोटल जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से हमारे झारखंड से भी रांची से होकर गुजरती है। टोटल जो है कि 5 जिला को, जिसमें से आपका लातेहार आ जाता है, गुमला, लोहरदगा और रांची, रामगढ़, बोकारो को भी हल्का टच करते हुए निकल जाते हैं। 5 या लगभग 6 जिलों को टच करते हुए यहाँ से निकलती है। अगला, कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम बताइए। तो कोयला जो है दोस्तों बढ़ते से घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राज्य यहाँ पे टोटल कितना है? 28, और केंद्र शासित कितनी हो गई? 8, ठीक है। राज्य 28 और केंद्र शासित, पहले 29 था, तो जम्मू कश्मीर इंडियन टेरिटरी बन गया जो है कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी वजह से 28 हो गई। अगला, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है? भीलों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों भारत का शासन अधिनियम या सरकार अधिनियम जो है 1935, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में, 13 अप्रैल 1919 को। बात करेंगे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1909 में जो दोस्तों मार्लोमेंटो, ठीक है, जो एक अलग जो कम्युनिटी वाइज अलग निर्वाचन पद्धति जो है यहीं पे मुसलमानों को दिया गया था 1909 में, ठीक है। चलिए 1908 में बात करेंगे
तो 1908 में खुदीराम बोस जी को फांसी दे दिया गया था। 1911 में जो है कि प्रस्तावित होती है राजधानी आने का कोलकाता से दिल्ली, और 12 में आती है। ठीक है, 13 में बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार 1913 में किनको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो पहले जो है अस्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इन्होंने सबसे, ये जो है पहले शिक्षा मंत्री बने थे भारत के, और 11 नवंबर को, ठीक है, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और झारखंड में एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ में होती है, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा करवाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये जो है, ये पहले प्रधान, ये जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज किस में है? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज संबंधित है। जबकि भाग 8 में बात करें तो भाग 8 में 8वीं अनुसूची में जो है, 8वीं अनुसूची वो है, उसमें है क्या है कि भाषा है 22, भाग 8 अलग है। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आ गया अभी अनुसूची वाला। तो 8वीं अनुसूची में अभी बता दिए दोस्तों क्या है, तो भाषाएं हैं, तो ये चला जाएगा 1 नंबर में। 7वीं में शक्तियों का बंटवारा है किसके किसके बीच? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी विधायक शक्तियों का बंटवारा। 9वीं में जो है दोस्तों, 9वीं सूची में है, 10वीं में दल बदल आ जाएगा। ठीक है, जो है विधायक, ये जो है दल बदल 10वीं में 2 नंबर में चला जाएगा। और 9वीं में कुछ अधिमान्य का मान्यकरण, ठीक है, अधिनियमों का जो है मान्यकरण किसमें है? 9वीं में है। तो इस तरह जिसमें होगा पहला का 3, दूसरा का 1, पहला का 3, दूसरा का 1, 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे देखेंगे सी का 9वीं 4, यानी सी का 4 किसमें है? तो सी का 4 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों कि सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया था। तो मुस्कान पहल जो है किससे संबंधित है? मुस्कान पहल किससे संबंधित है? तो ये था दोस्तों, बाल मृत्यु को, जो बच्चों की मृत्यु है, डेथ रेट है, उसको कम करने के लिए मुस्कान पहल की शुरुआत की गई थी। जो बच्चों के डेथ रेट है उसे कम करने के लिए मुस्कान पहल की शुरुआत की गई थी। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक कौन सी समस्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो समस्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र है ये एक प्रकार की जो है कि समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसे कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, MMS मनमोहन सिंह। ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और कब? 1991 में। ठीक है, 1991 के टाइम में। चलिए, पी चिदम्बरम, ये टोटल कितनी बार जो है कि दोस्तों बजट पेश किए हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि पी चिदम्बरम के द्वारा कितने बार बजट पेश किया गया है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक जो है विकास प्रदर्शन किया है? तो ये जो है दोस्तों तीसरी, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 65 के दौरान, ठीक है, 1961 से 65 के दौरान दोस्तों -1.0 जो है ग्रोथ रेट प्राप्त किया था। और कौन से पंचवर्षीय योजना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? तो आबिद हुसैन समिति की बात करें तो लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। ठीक है, लघु एवं मध्यम उद्योग से आबिद हुसैन समिति। अगला है सुपेस पोर्टल, ठीक है, SUPACE,
ठीक है, सुपेस पोर्टल ये किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से जो है, इसके प्रयोग के लिए सुपेस पोर्टल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लघु एवं सूक्ष्म मध्यम एमएसएमई इसको बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो थर्ड जेंडर है, मेल फीमेल के बाद एक ट्रांसजेंडर है, उनके लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे जो है पहला स्थापित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों कुशीनगर में। कहाँ पे है? कुशीनगर में। कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए कि कुशीनगर में किन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर में किन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? तो जापान, अमेरिका, भारत, ये सब जो है दोस्तों क्वाड कंट्री में है, जबकि इजराइल क्वाड कंट्री का सदस्य नहीं है। यहाँ पे कौन सा देश होता? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश होता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इनमें से कौन सा मिलान जो है कि गलत है? तो कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, ये भी सही है। अगला, कार्बोवैक्स ये जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, जबकि कोवोवैक्स जो है भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल इसके द्वारा नहीं होगा दोस्तों। ये जो है जो है कॉर्बोवैक्स ये बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सिर्फ बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों कितना प्रतिशत? 0.5% होगा। कितना? 0.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। क्या है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ये जो है किताब किनके द्वारा लिखा गया है? तो उड़ान एक जो है मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? मिथिलेश तिवारी। तो ये था दोस्तों जीके के टोटल 30 क्वेश्चन, और सिर्फ 30 क्वेश्चन ही हम लोगों ने यहाँ नहीं किया है, बहुत सारे ऑप्शन को हमने रिलेट किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग झारखंड से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। विगत 2 वर्षों में 19-20 19-21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? गढ़वा। सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है दोस्तों? गढ़वा। सबसे ज्यादा वन की बात करें प्रतिशत में, वो कहाँ पे है? लातेहार। कहाँ पे है? लातेहार। कुल भूखंड का 56% जो है यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है वो क्या है? 56 दशमलव कुछ है, लातेहार में वन है, ठीक है। जबकि बात करेंगे सबसे जो है कि कम कम तो कहाँ पे है? जामताड़ा में, ठीक है, जामताड़ा सबका नंबर आएगा, ठीक है। जामताड़ा में सबसे कम फॉरेस्ट्री है परसेंटेज के हिसाब से। जबकि अगर ऐसे ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, जहां अभी मैं रह रहा हूँ। अगला जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में वर्ष प्रतिशत 2020-21 में जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों वृद्धि का अनुमान यहाँ पे कितना लगाया गया है? 8.8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। पहले जो था दोस्तों 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र, ठीक है, 4 जे अक्षरों के बीच क्या था? अशोक चक्र था, ठीक है। और इस चीज को चेंज करके अब क्या बनाया गया है? गोल गोल टोटल 7 घेरा है दोस्तों, और इसमें प्लास का फूल, हाथी, स्त्री पुरुष जो है ये है नृत्य करते हुए, बिंदु बिंदु गोल गोल 60 को बनाया गया है। तो इसके बारे में पूरी तरह से आप देख लीजिएगा। पहले जो था उसके जो डिजाइन करता थे अमिताभ पांडे, ठीक है। चलिए, अगला जो है झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य के ये में कथन में कौन सा जो है वो सही है? तो इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला खरसावां से हुआ था दोस्तों, जो इधर जो है मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में भी विस्तृत हुआ है। यह पुरुष प्रधान का नृत्य है। इसको 1938 में सुधेंद्र नारायण ने विश्व स्तर पर ले जाके रख दिया था, और 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा जो है शामिल किया गया है, ठीक है, विश्व विरासत में। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है कि सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सावन के कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियां जिनके द्वारा अभिनय किया जाता है, ठीक है, किस लोकनाट्य के बारे में कहा जा रहा है? तो कुंवारी लड़कियां हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये जो है जाट जाटिन, कौन सा है? जाट जाटिन जो है किया जाता है। कौन कौन महीना? सावन से लेके कार्तिक तक,
ठीक है, सावन से लेके कार्तिक तक। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, बोला है कि झारखंड का प्रमुख जो है त्योहार सरहुल के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, सरहुल के संदर्भ में यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। तो यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल, एकदम सही है। इसको जो है उरांव में खद्दी और संथाल लोग क्या कहते हैं, बा पर्व कहते हैं। ठीक है, और यह त्योहार बैसाख माह में, बैसाख नहीं दोस्तों यही गलत है, चैत महीना में मनाया जाता है सरहुल। सरहुल जो है चैत महीना में मनाया जाता है। यह फूलों का एक त्योहार है, इसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस पर्व के दौरान जो है दोस्तों मिट्टी के बर्तन में पुजारी पानी लेता है। अगर पानी घट गया तो अकाल पड़ेगा, और पानी बराबर है यानी कि वर्षा सही समय पर होगा। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, जबकि बी वाला गलत है। आगे देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख मेले और आयोजक स्थल। तो बुढ़ई मेला कहाँ लगता है, देवघर में, सही है। राम रेखा मेला कहाँ लगता है, सिमडेगा में। हिजला मेला कहाँ लगता है, दुमका में। कुंडा मेला कहाँ लगता है, चतड़ा में। ठीक है, चतरा। अगला हिजला मेला दुमका, यानी एक का 3। तो एक का कहाँ पे है, 3, ऑप्शन नंबर सी। और डी में भी है। आगे देखेंगे कुंडा मेला 1, तो कुंडा मेला यानी कि बी का 1 दोनों में है। आगे देखेंगे राम रेखा मेला 2, यानी कि सी का 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ई सब्सिडी योजना दोस्तों 26 जनवरी 2022 को लागू किया गया था। ठीक है, इसमें 25 रुपये जो है प्रति लीटर सब्सिडी दिया जाएगा, और कम से कम 250 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, कब, महीना भर में। ठीक है, प्रत्येक महीना में। तो ये सारे के सारे जो दोस्तों 1 2 3 ये सभी सही है। ठीक है, और इसमें एक एप्लीकेशन था दोस्तों, इसका नाम था सीएम सपोर्ट। सीएम सपोर्ट एप्लीकेशन में पंजीकृत करवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मारंग गोमके यानी जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसमें क्या है दोस्तों कि कौन सा कथन इसमें भी पूछा है कि सही है। तो इस योजना का बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रत्येक साल जो है वो 10 विद्यार्थियों को विदेश भेजना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस सब में पढ़ाई करने के लिए। तो झारखंड भारत की ये पहली ऐसी योजना है, एकदम सही बात है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग के जो लोग हैं उसे 10 विद्यार्थियों को चयन करके, और कौन कौन यूनिवर्सिटी, देखिए नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े विदेश शैक्षणिक संस्था में 22 विषयों की स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। ये एकदम सही है, तीनों के तीनों सही है। अगला, हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। तो ये जो है दोस्तों किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किनके द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यहाँ झारखंड में दोस्तों CCL चलता है, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और एक होता है BCCL। ठीक है, BCCL CCL, BCCL धनबाद वाले हिस्से में चलता है, CCL इधर हमारे रामगढ़ वाले क्षेत्र में चलता है। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड का कौन सा स्थान है। देखिए गरीबी में दोस्तों दूसरा स्थान है, बताइए, हद हो गया। पूरे इंडिया का साला 40%। ठीक है, खनिज संपदा जो है कहाँ पे है, झारखंड में, हमारे झारखंड में। और यही झारखंड जो है गरीबी में कईवां स्थान है, दूसरा स्थान है। कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। खैर राजनीतिक में छात्र को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, समाज को बदलिए। ठीक है, अच्छे अच्छे जो है प्रशासनिक सेवा में जाइए, आपका जो है इंतजार कर रही है मंजिल, जाइए और समाज को बदलिए, व्यवस्था को बदलिए, सिस्टम को बदलिए और उत्थान कीजिए। सबसे पहले अपने गांव का, समाज का, अपने पंचायत का, जिला का, उसके बाद है सो पूरा अपने झारखंड सुधर जाएगा। 2000 में अलग हुआ था दोस्तों, अभी तक अगर गरीबी सूचकांक 21 का देखिए तो दूसरा स्थान में है। बहुत दुख लगता है यहाँ सोच के इस सब के बारे में। अगला है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के संबंध में सही कथन कौन से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। तो इसका सही कथन दोस्तों, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष जो है वो चंपाई सोरेन। ठीक है, चंपाई सोरेन झारखंड जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। झारखंड मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाला ज्यादा क्वेश्चन दिया है भाई, CCL का एग्जाम है तो इतना आसान तो देगा नहीं, पढ़ने में काफी टाइम लगेगा।
इसी टाइप का कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहने वाला है। अगला, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का संशोधन विधेयक 21 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस विधेयक के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों को करार का लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया था, ये भी सही है। और जमीन मालिकों को उनके मालिका हक के बदले परियोजना में मुनाफे की हिस्सेदारी दी जाएगी। 1, 2, 3 जो है उपयुक्त में से तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है प्रकाशित पुस्तक और उनसे जो है लेखक जो यहाँ दिए गए हैं उन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों दिसोंग गुरु शिबू सोरेन अनुज कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। झारखंड में विद्रोह का इतिहास शैलेंद्र कुमार महतो के द्वारा, और द सोल्जर गर्ल ये है स्वप्निल पांडे के द्वारा। यानी उपयुक्त में से तीनों के तीनों राइटर जो हैं वो सही लिखे हैं। अगला है, झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो है व्यक्तियों के नाम और कथन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे है जो छुटनी देवी। ठीक है, छुटनी देवी समाज सेवा के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, छुटनी देवी को पद्मश्री से जो है समाज सेवा ये जो है के क्षेत्र में 2022 में सम्मानित। ये जो है कौन सा कथन सही कथन पूछा था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और किसके लिए? ये डायन प्रथा को ये दूर करने के लिए जो है इन्हें दिया गया था समाज सेवा के रूप में। किसको? छुटनी देवी को। ठीक है, माधव मंसूरी को भी दिया गया है। ठीक है, ये एक सिंगर है, लोक गीत गाते हैं। ठीक है, लोक गीत गाते हैं। और छौ गुरु शशाधर आचार्य को कला के क्षेत्र में पद्मश्री। इसको एक बार आप देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे 1 और 3 तो सही है, और इसके बारे में आप बी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी थी? ये थी आकांक्षा कुमारी। कौन है? आकांक्षा कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोला गया था। तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये जो है दोस्तों खोला गया है आपका दुमका में। ठीक है, कहाँ पे? दुमका में। क्या है? एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, दुमका। ठीक है, चलिए दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है। और दुमका जो है उत्तर में उधर जो अपना बिहार से और नीचे पश्चिम बंगाल दोनों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। और जिला में बात करें तो देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा के साथ। ठीक है, टोटल 4 जिलों के साथ और 2 स्टेट के साथ दुमका जो है अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया? तो ये जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, कि कौन सा कथन जो है असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन का चयन। तो इनका जो है भौगोलिक विस्तार 2158 10 एकदम याद कर लीजिएगा, इसको दोस्तों रट लीजिएगा। और ये जो है 25, 15, 50 और 89, 19, 50 से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर में 380 और उत्तर से दक्षिण 380 और पूर्व से पश्चिम 463। पूर्व पश्चिम ज्यादा है, नहीं, उत्तर दक्षिण कम है। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान, ये बात गलत है। ठीक है, ये विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में है। ये 3 स्टेटमेंट सही है, सी नंबर जो है कि दोस्तों असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख नदी और उसके उद्गम स्थल। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक कहाँ पे है? यहाँ 2 नंबर में है, यानी ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ कहाँ पे है? बी और सी में। आगे मिलाएंगे पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू से, यानी बी का 1। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। तो ऐसा फिर कहाँ है? बी का 1 दोनों में है दोस्तों। आगे देखेंगे सकरी नदी। कौन सी नदी? सकरी। तो सकरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर। कहाँ से? उत्तरी छोटा नागपुर, यानी सी का 3 और डी का 4। सी का 3 और डी का 4। सी का 3 और डी का 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सकरी जो है दोस्तों सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली और कुख्यात नदी कहा जाता है। किसको? सकरी नदी को। ठीक है, सोन नदी किसको? अमरकंटक। ये गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला है
झारखंड के जलप्रपात तथा उसके झीलों का मिलान कीजिए। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात तो ये कहाँ पे है? गुमला। गौतम है ना, गौतम घाघ लिखा हुआ, ये कहाँ पे है? गुमला। प्रेम घाघ है ना, हेपाद वगैरह ये सब कहाँ पे है? प्रेम घाघ आ गया। प्रेम घाघ कहाँ पे है? प्रेम घाघ चला जाएगा आपका लातेहार। ठीक है। सुखल दरी, सुखल दरी कहाँ पे है दोस्तों? सुखल दरी जो है गढ़वा में, सुखल दरी गढ़वा में। प्रेम घाघ को लेके मेरा कंफ्यूजन है। प्रेम घाघ हम पढ़े हैं, प्रेम घाघ होना चाहिए आपका गुमला में। प्रेम घाघ, हेपाद, सेरका वगैरह ये तीनों बहुत अच्छा से हम याद किए हैं, लेकिन यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे, एक का दो कहाँ पे है? सी और डी में है। फिर अगर गौतम घाट कहाँ पे है? गुमला, यानी कि दो का एक, दो का एक दोनों में है। और सुखल दरी अगर गढ़वा जाएगा यानी कि डी का तीन, डी का तीन, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ये होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। लेकिन आप प्रेम घाट आप कमेंट कीजिएगा, तो सबको कमेंट कीजिएगा एक बार दोस्तों, प्रेम घाट जितने भी देखिएगा अगर वीडियो को, ठीक है, तो प्रेम घाट कहाँ पे है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड के प्रमुख झील तथा उसके जो है अवस्थित जो है सही जगह। तो यहाँ पे डिमना लेक, डिमना लेक कहाँ पे? जामशेदपुर। कहाँ पे है? डिमना जमशेदपुर। उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग में है। तोपचाची धनबाद में है। ठीक है, और गरगा बोकारो में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक का दो, एक का दो, दो गो ऑप्शन है। दो का एक, दो का एक दोनों में है। उसके बाद तोपचाची धनबाद यानी कि चार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि झारखंड में प्रति हेक्टेयर कितने भूमि पाया जाता है? तो ये है दोस्तों 0.08 हेक्टेयर। तो इसके करीब कौन सा है वो देखेंगे। तो इसके करीब है 0.0960, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 53 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में बनी थी, एकदम है। टेंसी नदी घाटी पर बनी थी, जो है उसके मतलब अमेरिका के टेंसी नदी घाटी के बेस पे बनी थी, एकदम सही है। ठीक है, ये भी सही है। झारखंड का एक जो पश्चिम बंगाल का संयुक्त ये है, ये भी सही है। इस परियोजना का संचालन 7 जुलाई 1952 को दामोदर घाटी निगम में स्थापित, इसका मुख्यालय कोलकाता। ये बात जो है दोस्तों गलत है। हाँ, मुख्यालय कोलकाता में ये जो है इस परियोजना का संचालन है, तो ये जो है कोलकाता में, और इसका जो है 7 जुलाई 1948 को किया गया था, 52 नहीं होगा यहाँ पे, ये बात गलत है। कोलकाता में तो है, लेकिन यहाँ पे 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है डी गलत है। चलिए आगे है, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में? 40%। देश का 40% कहाँ पे है? झारखंड में। अगला, बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू खूंटी में हुआ था, एकदम करेक्ट है। वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। 1895 से 1900 तक क्या किए थे? उल गुलान। क्या किए थे? उल गुलान विद्रोह। एक बार फिर से जन्म ले रे बिरसा, फिर से करो उल गुलान रे। ठीक है, फिर से करो उल गुलान रे। अगला, बिरसा मुंडा की एक नई पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। ठीक है, बिरसाइत पंथ, ये भी सही है। डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था, जहाँ 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हैजा नामक बीमारी से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तो सही है। ठीक है, रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से ही इनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सारे के सारे सही है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, सभी के सभी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सब के सब सही है। हैजा बीमारी के कारण इनका 9 जून 1900 को डेथ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, द्रौपदी मुर्मू के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के विषय में, जो महामहिम अभी हमारे क्या है? राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार जो है और रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रही थी, ये गलत बात है दोस्तों। ये भाजपा की विधायक नहीं रही थी। ठीक है, ये गलत है। इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, सही है। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जिसमें 18 मई 2015 को शपथ ली थी। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 साल 1 महीना 18 दिन तक रहा था, सबसे लंबा 5 साल तक। ये सारे स्टेटमेंट सही है। बी नंबर वाला जो भाजपा का विधायक बता दिया गया है, ये गलत है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट है कि झारखंड की इंजीनियरिंग इकाइयों तथा उनसे संबंधित जो है स्थान का मिलान करना। ठीक है, तो जो है गार्डन रिच, ये कहाँ पे? ध्रुवा रांची में। कहाँ पे है? ध्रुवा रांची, 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद
अगला जो बात करेंगे हम, एशियन जो है रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये कहाँ पे है? बोकारो में है। एशियन रिफैक्ट्रीज जो है लिमिटेड कहाँ पे है? बोकारो में। बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में। रेलवे इंजीनियरिंग जो है वर्कशॉप ये कहाँ पे है? जमशेदपुर। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये कहाँ चला जाएगा? धनबाद। एक का दो और दो का एक, एक का दो, एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, ठीक है। दो को ऑप्शन है यानी बी और सी। फिर देखेंगे यहाँ पे सी का चार यानी सी का चार किसमें है? इसमें है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्राहक यानी शिकारी जमा करने वाला जो है कि माना गया है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों? यह है कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। असुर की बात करें तो ये लोहा गलाने का काम करती है। क्या काम करती है? लोहा गलाने का काम करती है। और असुर जो है दोस्तों सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? प्राचीन जनजाति यानी सबसे पुराना। बिरहोर को जंगल के लोग कहा जाता है। ठीक है, जो कोहबर नामक पेंटिंग जो है, ठीक है, कोहबर, ये जो है बिरहोरों से संबंधित है। और सत्य के लिए हमेशा ये जो है जाने जाते हैं, है ना। अगर हाँ बोल दिया तो हाँ करेगा तो करेगा, ना तो ना। सत्य के लिए हमेशा जाना जाता है कौन? बिरहोर। ठीक है, चलिए अगला जो है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड। वायु पुराण में मुरंड। महाभारत में पशु भूमि। ठीक है, यानी डी का चार होगा। डी का चार, दो को ऑप्शन है और एक का तीन। एक का तीन किसमें है? बी नंबर में। ठीक है, उसके बाद विष्णु पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? विष्णु पुराण में कहा गया है मूंड। ठीक है, विष्णु पुराण में मूंड कहा गया। और भागवत पुराण में क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बी नंबर। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या है? असुर। ठीक है, क्या है? असुर। और बिरहोर जंगल के लोग। ठीक है, अगला, झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों जीएसटी। ठीक है, आय किस क्षेत्र से? जो है जीएसटी के द्वारा, गुड सर्विस टैक्स जो है इसके द्वारा सबसे ज्यादा जो है आय की प्राप्ति होती है। ट्रेवलिंग जो है गुड्स, जो जितना ज्यादा माल भाड़ा जो होता है, ठीक है, यहाँ पे खनन होता है, माल निकाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसके भाड़ा से है जो दोस्तों जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी से प्राप्त होता है, जीएसटी के द्वारा प्राप्त होता है। खनन इसमें होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जीएसटी। चलिए अगला जो है, झारखंड में लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है दोस्तों आर्टिकल 330 में है। कहाँ पे है? आर्टिकल 330 में जो है कि आरक्षण के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 330। 368 जो है दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 जो है किससे संबंधित है? संविधान संशोधन। अगला है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड के प्रमुख स्टेडियम कहाँ पे है? तो किन्नर स्टेडियम, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर। ठीक है, किन्नर स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर। उसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का, ठीक है, परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का जो है ये कहाँ पे है? गुमला। उसके बाद मैकॉन स्टेडियम की बात करेंगे, तो मैकॉन स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? यह है रांची। ठीक है, मैकॉन ये कहाँ पे है? रांची। उसके बाद एक रह गया इंडोर स्टेडियम, कहाँ पे है? दुमका। तो इस तरह जहां पे होगा, यानी कि एक का चार, दो का तीन, एक का चार, एक का चार, दो का तीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, एकदम सही है। इनका जमाव स्थल संथाल परगना क्षेत्र में है, ये भी सही है। संथाल परगना अंग्रेजों ने संथाली बहुल क्षेत्र को देखते हुए, इनमें से कोई वाला गलत नहीं है, सबके सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड की प्रमुख चित्रकला के संबंध में विचार कीजिए। जो सिंहभूम के अमुदाबी जो गांव है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, और जो स्क्रॉल चित्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो है शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। तो ये जो है दोस्तों, और इसका गरुड़ पुराण में चर्चा मिलता है, यह है पैतकार। क्या है? पैतकार जो है चित्रकला, ये संबंधित है इस जनजाति के द्वारा, सबर के द्वारा, और इसे अमादोबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला है विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित जगह। तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय विनोबा भावे, विनोबा भावे कहाँ पे? हजारीबाग। विनोबा भावे हजारीबाग। नीलापीला पलामू के मेदिनीनगर में। कोल्हान चाईबासा में। सिद्धू कान्हू दुमका। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, झारखंड में ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह कौन किया था? ठीक है, जगन्नाथ ढाल। कौन किया था? जगन्नाथ ढाल। कब? 1767 से 77, एकदम सही है। किसने किया था? जगन्नाथ ढाल, ये भी बात सही है। इस विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर रफसेज तथा चार्ल्स ये जो आए थे। ठीक है, इसके लिए जो है दोस्तों लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। यहाँ पे रफसेज दे दिया, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है।
चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढालभूम के राजा बनाए जाने पर जगन्नाथ ढाल ने कितना 4,000 रुपया टैक्स देने का स्वीकार कर लिया था। अगला, झारखंड में जल विद्युत परियोजना और उससे संबंधित जिले। तिलैया कहाँ पे? तिलैया कोडरमा में है। तिलैया कोडरमा। मैथन धनबाद में है। ठीक है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत रांची में है। कोनार कहाँ पे है? बोकारो में है। ठीक है। तो इस तरह से मिला देना, एक का दो और दो का एक, एक का दो, एक का दो और दो का एक, दो को ऑप्शन है। फिर स्वर्ण रेखा तीन यानी चार, यानी तीन का चार, तीन का चार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथन पर। तो झारखंड की जनसंख्या है ना 3,29,28,134। पूरे भारत का कितना है? 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है? 17वां। ये बात गलत है। ठीक है। यहाँ पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो गलत केवल तीन है। ठीक है, केवल तीन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब आ गया दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ गया है? साइंस के क्वेश्चन। सामान्य ताप पतन दर पर प्रति 1000 मीटर पर क्या होती है? ठीक है, तो प्रति 1000 में ये कितना हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से क्या जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह यूज किया जाता है? किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइसिस। शुष्क सेल यानी सूखा बैटरी। ठीक है, सूखा बैटरी में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह यूज किया जाता है। यह है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो सबसे कम जो है वो कांच में। कहाँ पे सबसे कम? कांच में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में। सबसे लास्ट जो होगा वो किस में होगा? कांच में। चलिए अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को बदल देता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। अगला, हिग्स बोसोन का संबंध किससे है? तो ये गॉड पार्टिकल। किससे संबंधित है दोस्तों? गॉड पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिग्स बोसोन जो है ये गॉड पार्टिकल से संबंधित है। ठीक है, हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसका प्रथम जो है कल्पना 1964 में किया गया था। कब? 1964 में जो है इसकी सबसे पहले परिकल्पना की गई थी। इसीलिए इसे जो है ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, गॉड पार्टिकल। अगला, एलईडी में अर्धचालक तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो एलईडी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसमें जो है अर्धचालक तकनीकी के लिए कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है इसमें जो है क्या प्रयोग? गैलियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऐसे बल्ब रहता और बल्ब में फिलामेंट पूछता तो उसका हो जाता टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। चलिए अगला है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है। यह है ना, कोई भी अर्धचालक है, मान लीजिए सिलिकॉन से जो है सोलर सिस्टम बनाया जाता है, सोलर प्लेट वाला। ठीक है, इसमें जो है जैसे धूप पड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो बहना शुरू हो जाता है, यानी प्रतिरोध कम हो जाता है और इलेक्ट्रिक का जो है फ्लो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू इसका क्या होता है? टोटल द्रव्यमान यानी कि मास, एटॉमिक मास इसी से तय होता है। ठीक है, चलिए अगला, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए यानी किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग? जैसे कार्बन, मैग्नीज, निकल, सिलिकॉन दिया हुआ है, तो इनमें से किसका प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों? इनमें से जो है सिलिकॉन जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं किया जाता है। इसमें जो है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, निकल, ये सब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, कि ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये कार्बन का नैनो रूप है। एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, एकदम छोटा से छोटा कार्बन का रूप को क्या कहा जाता है? ग्राफीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए कार्बन के यहाँ पे ये बोला है समस्थानिक के बारे में। ठीक है, तो हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल वगैरह ये सब क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। और एक होता है दोस्तों बकमिस्टर फुलेरीन, उसको क्या कहते हैं? ये सब जो है अपर रूप है कार्बन के। अगला, इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण भार होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण भार कितना होता है दोस्तों? तो 1.6 गुने 10⁻24 कूलम। ठीक है, 1.6 गुने 10⁻24 कूलम। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है? पारा। क्या पाया जाता है दोस्तों? पारा। इसका जो सूत्र होता है, मतलब ये संकेत होता है, वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं?
फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर, बागवानी। ठीक है, बागवानी का यहाँ पे हार्टिकल्चर होता है। सब्जी का खेती लिख दिया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही जो है वो गलत है। फसल की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन भी पोमोलॉजी कहलाता है। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। तो ऐसा जहां पे होगा अब देख के इसका आंसर कीजिए। पहला का 4, तो पहला का 4 एक एक ऑप्शन है सी नंबर में। अगला फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सिम्बायोटिक, यानी कि सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला लाइकेन एक मिश्र है न सिम्बायोटिक है। लाइकेन खुद एक क्या है? सिम्बायोटिक है, मिश्रित जीव है। ये कवक और शैवाल दोनों के मिलके बना होता है। पादप और जो है शैवाल जो है, इसके बीच का कड़ी कौन है? वो है लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे पूछा क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ में पाए जाते थे? जितना भी फलीदार पौधा, जितना भी दाल बनाने वाला है, सबके जो है ये में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे जमता है? तो विटामिन के। क्या है दोस्तों? विटामिन के। ठीक है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है या बहुत कम जमता है। विटामिन सी से अस्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन ई से नपुंसकता। क्या होता है? नपुंसकता। अगला है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो है एमिनो अम्ल का दोस्तों यहाँ पे बात क्या है? तो एमिनो एसिड किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन। और प्रोटीन किस में होता है? दाल। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 सॉरी दोस्तों, एमिनो एसिड अंडा में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? एमिनो एसिड जो है इसका जो है उत्कृष्ट, सॉरी गलती हो गई दोस्तों, इसका जो है सही आंसर क्या होगा? अंडा होगा। इसका सही आंसर अंडा होगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो खैरा रोग किस में होता है? धान में। किसकी कमी से? तो ये होता है जस्ते की कमी से। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ग्वाइटर रोग होता है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यानी 1 का 4। तो 1 का 4 कहाँ पे है? एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब आ गया दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर मस्त है दोस्तों, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला एक ऑप्टिकल लेजर स्कैन किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैन कर रहा है दोस्तों, जाहिर सी बात है, स्कैन कर रहा है, इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। एमएस एक्सेल में कौन सा जो है सीट लेआउट व्यू ठीक वैसे ही पेज में दिखता है जैसे कि वो मुद्रित होने पे दिखता है। तो ये जो है दोस्तों कैसा दिखेगा? पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेकअप व्यू या ऑल लेआउट व्यू, नॉर्मल लेआउट व्यू। तो ये जो है दोस्तों कैसा दिखेगा? एमएस एक्सेल में जो है ये दिखेगा पेज लेआउट व्यू में। ठीक है, पेज लेआउट व्यू में। तो कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि एक वेब पेज एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। क्या एड्रेस होता है? आईपी एड्रेस। अगला गूगल क्रोम में F11 जो होता है, F11 का क्या काम है? तो F11 जो है दोस्तों ये एक प्रकार का शॉर्टकट की है जिसमें फुल स्क्रीन खुल जाता है। क्या खुल जाता है? फुल स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस जो है टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, जो टीवी या कैमरे के सिग्नल को संख्याओं की श्रेणी में बदल सकता है, जिसे एक कंप्यूटर स्टोर कर सकता है? तो ये जो है दोस्तों क्या होता है? ये होता है डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, 50 मिनट का अभी हो चुका है। गूगल क्रोम में कंट्रोल प्लस आर, जो कंट्रोल प्लस आर होता है, इसका क्या काम है? तो कंट्रोल प्लस आर का काम है दोस्तों, ये जो है शॉर्टकट की जो है वेब पेज को रिलोड करता है। क्या करता है? वेब पेज को रिलोड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक घटक है? तो आंतरिक मदरबोर्ड और रैम होता है दोस्तों, इंटरनल। ठीक है, आंतरिक बोर्ड और जो मदरबोर्ड और रैम जो होता है ये इंटरनल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। कौन सा जो ऐसा स्प्रेडशीट टूल जो गणना करने और डेटा के विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यों की सूचना को एकत्रित करने में सक्षम होता है? तो ये सारे काम किए जाते हैं कहाँ पे दोस्तों? एमएस एक्सेल में। ठीक है, कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल में ये सारे काम किए जाते हैं। अगला
ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है? तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नल। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों। आप आगे देख लीजिएगा, जैसे VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। हम PDF जो है PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।